हेलो दोस्तों, मैं हूं केविन मोदी और आज हम बात करने वाले हैं लिक्विड टेक्स्ट ऐप के बारे में। वो भी लीगल फील्ड में कैसे उसका उपयोग आने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी आप जैसे कि जानते होंगे शायद कि सुप्रीम कोर्ट पेपरलेस बन चुकी है और सब हाई कोर्ट्स भी पेपरलेस होने वाली है। तो इस दौरान ये लिक्विड टेक्स्ट ऐप उस काम में बहुत ही उपयोग आने वाली है। तो उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल वीडियो देने वाला हूँ, तो एंड तक देखिए और उसमें आपको सारी जानकारी मिलने वाली है लिक्विड टेक्स्ट ऐप के बारे में। तो देखते रहिए। तो ये वीडियो 4 भाग में लगभग डिवाइड होगी, जिसमें पहला भाग होगा इंट्रोडक्शन कि लिक्विड टेक्स्ट क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा पार्ट है प्राइसिंग के बारे में कि आपको अगर पेड वर्जन लेना हो तो कितने में पड़ेगा, वो सब का बात करेंगे। तीसरा पोर्शन होगा वो लिक्विड टेक्स्ट को यूज़ कैसे करें, उसमें वर्क कैसे करें, उसके बारे में बताऊंगा। और फोर्थ होगा वो कंक्लूजन होगा। तो हम अब शुरू करते हैं पहले स्टेप के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये है लिक्विड टेक्स्ट ऐप का वेबसाइट, जो कि कुछ इस तरह से होगा। मैं आपको लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरह से कुछ खुलेगा वेबसाइट। उसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो ऐप है वो एप्पल स्टोर, मैक स्टोर और विंडोज़ के लिए ही सपोर्टेड है, एंड्रॉयड के लिए सपोर्ट नहीं है। तो आपको अगर ये यूज़ करनी हो तो आईपैड ही आपको परचेस करना होगा, क्योंकि वो पोर्टेबल रहेगा और आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और उसके साथ आपको एक एप्पल पेंसिल भी लेनी मैंडेटरी है उसमें यूज़ करने के लिए। तो ये है कुछ उसकी वेबसाइट, इधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने अभी डाउनलोड कर चुके हैं। तो उसका जब हम पहली बार खोलेंगे तो उसको साइन इन या कुछ करने का आपको ज़रूरत होगी। एक बार साइन इन कर लेंगे, फिर ये है उसका होम पेज, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें सबसे पहले इधर 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जो कि है ओपन फाइल, ओपन वेब पेज, ओपन पिक्चर, इंटीग्रेशन। और नीचे की ओर आपको दिखने को मिलेगा अपग्रेड नाउ। और इधर कुछ आपको दिखने को मिलेगा वो है फाइल। हमने एक फाइल इंपोर्ट करके रख चुके हैं, तो इसलिए इधर दिखाता है। अगर आपको एक फाइल इंपोर्ट करनी है तो ओपन फाइल में जाना पड़ेगा और उसके अंदर आपका फाइल सारी खुल जाएगी, जो कि आपका आईपैड के अंदर स्टोर होगी। उधर से आप ओपन करेंगे इधर, तो इधर आपको शो होगी। तो कुछ इस तरह से खुलेगी। मैं इधर आपको दिखा दूँ तो इधर ऊपर की ओर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला एडिट बाय नेम, वो आप फिल्टर कर सकते हैं और ये आप कुछ इंटरफेस चेंज कर सकते हैं फाइल का। और ये क्रिएट फोल्डर, सर्च और ये क्लाउड, और इधर सेटिंग्स और वो सब ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो अब हम बात करते हैं कि इसके प्राइसिंग के बारे में, जो कि हमारा दूसरा पोर्शन है वीडियो का। तो अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के 3 तरह के प्राइसिंग आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ इस तरह से है। हमने अभी ये बीच वाला है वो परचेस किया है, जिसमें आपको क्या क्या मिलता है, ड्रॉ करने को मिलेगा, मतलब एनोटेशन, लिंक पेज करने को मिलेगी, मल्टीपल वर्क स्पेस मिलेंगे, OCR मिलेगा, URL लिंक्स इंसर्ट करने को मिलेगी, AI टूल्स मिलेंगे, प्लेटफॉर्म मिलेगी अलग अलग। मतलब आप आईपैड, PC या मैकबुक हो तो आप तीनों में एक साथ यूज़ कर सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन पे। फिर सिंक अलग अलग डिवाइस पे होगा, जो कि क्लाउड स्टोरेज 1 GB का मिलेगा आपको। ये बीच वाला है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें कुछ और भी फीचर मिलेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट प्राइसिंग में भी आप जा सकते हैं, जिसमें कि ये फर्स्ट वाला है, उसमें आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो अभी हम तीसरा पार्ट वीडियो का देखने वाले हैं, जिसके अंदर है ऑपरेट कैसे करें लिक्विड टेक्स्ट ऐप को। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
तो मैंने इधर एक सैंपल के लिए एक आपको एक डॉक्यूमेंट सेव किया है, तो वो मैं आप ओपन करने वाला हूँ, जो कि बेसिकली है आईपीसी की बैरेक्ट। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक कोई डॉक्यूमेंट हो, उसमें आप एनोटेशन या उसका यूज़ किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले इधर ऊपर की साइड 4 ऑप्शन मिलते हैं, होम, बैक, रीडू और रीसेट। ये है सिलेक्ट करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए। ये है पेंसिल, इरेजर, हाइलाइटर, इरेजर और सिलेक्ट। ये सर्च के लिए है। ये हेल्प ऑप्शन, ये 3 डॉट्स आपको फर्दर सेटिंग्स मिलेंगी, और ये शेयर या सेव करने के लिए है। और ये है डॉक्यूमेंट्स के सेटिंग, वो मैं आप आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और ये पीछे आपको जो ये दिख रहा है वो है नोट्स बनाने के लिए एक ओपन स्पेस है, और ये है वो ओपन स्पेस को मैनेज करने के लिए सेटिंग्स, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखने को मिलेगा। आधा होगा डॉक्यूमेंट और आधा होगा नोट्स की साइड, इस तरह और इस तरह से। और इधर आप इस तरह से सेटिंग भी कर सकते हैं आपके अनुसार। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पेंसिल का वर्क किस तरह से होगा इस डॉक्यूमेंट या एनोटेशन में। तो सबसे पहले हमने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है ऊपर, उसमें आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से हाईलाइट होगा। कुछ इस तरह से हाईलाइट आपको कर सकते हैं अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगे तो। फिर दूसरा ऑप्शन है पेंसिल का, जिसमें आप अंडरलाइन या कुछ भी इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये एम्प्टी स्पेस का इस साइड है, वो उसका क्या यूज़ है। तो मैं आपको दिखा दूँ कि जो एम्प्टी स्पेस है उसका क्या यूज़ है। अगर आपको कोई लाइन इम्पोर्टेंट लगी, जैसे कि ये है कल्पेबल होमोसाइड, उसका ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट लाइन इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे इस तरह से नोट्स की ओर लाइन खींच के लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट। तो जो कि क्या है कि इस तरह से स्टोर हो जाएगा। अगर आप आगे चले जाते हैं इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट में और फिर आपको याद आया कि उसमें क्या लिखा था, तो आप ये एरो को इधर क्लिक करेंगे तो तुरंत वो पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो कुछ इस तरह से ये एम्प्टी स्पेस वर्क करती है। और इधर आप कुछ नोट्स भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, आपकी रिमेम्बर आप रख सके उसके लिए। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर आपको लगा कि ये मर्डर में भी कुछ इम्पोर्टेंट है, कि इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट है, तो उसके भी आप लाइन खींच के इस तरह से लिख सकते हैं कि ये मर्डर इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर डॉक्यूमेंट में आगे चले जाते हैं कहीं पे भी और फिर आपको याद आया कि मर्डर में क्या लिखा था, तो ये एरो को आप क्लिक करके तुरंत वहाँ वो स्लाइड आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। और फिर आप इसमें देखना चाहिए तो इसमें हो जाएगी इस तरह से। अब बात करते हैं हाईलाइट की। तो हाईलाइट तो इस तरह से इजी है, उसमें कुछ उतना नहीं है। फिर ये इरेजर है। अगर आपके पास एप्पल पेंसिल सेकेंड जनरेशन वाली है तो आप कुछ इस तरह से डबल क्लिक करके भी इस तरह से पेंसिल या इरेजर को ओपन कर सकते हैं, तो आपको लिखने में आसानी होगी। दूसरा एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि अगर आपने पेंसिल वाला ऑप्शन चूज़ किया है और उसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट दिखता है, जैसे कि ये पूरा पैराग्राफ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो पूरा पैराग्राफ के ऊपर इस तरह से सर्कल करेंगे और फिर इधर एक छोटा सा आइकॉन दिखेगा जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए इस तरह से ड्रैग करके नोट्स वाले पोर्शन में आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप क्या कि अगर कोई दूसरे पेज पे आ गए और आपको वो पूरा पैराग्राफ देखना है तो वो आप डायरेक्टली नोट्स में से देख सकते हैं, उसको वो पेज बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको वो पेज ओपन करना भी है तो ये इधर आपको एक एरो दिखेगा, ये जो हमने ड्रॉप किया उसके साइड पे, तो आप एरो क्लिक करेंगे तो वो पूरा पैराग्राफ आपको स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये पूरा
वर्क करता है। तो अब हम बात करेंगे ये जो डॉक्यूमेंट के साइड पे जो डायलॉग बॉक्स है उसके बारे में। तो ये डायलॉग बॉक्स है, इसमें सबसे पहले हमको देखने को मिलता है हाईलाइट व्यू का ऑप्शन, जो कि पूरा हम इस तरह से करेंगे पिंच इन या पिंच आउट, तो कुछ इस तरह से पेज छोटे या बड़े होंगे ताकि आप एक पेज में ही पूरा देख सकें। फिर आता है टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन, अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट टाइप करना हो तो इधर से आप कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर आपको कुछ पेज नंबर या टर्म या सेक्शन नेम या कुछ भी आपको टाइप ढूंढना है तो आप इधर टाइप करके वो पूरे डॉक्यूमेंट में ढूंढ सकते हैं। फिर इधर आता है ऐड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन। अगर आपकी ये फाइल ओपन है और आपको कुछ और फाइल ओपन करनी है, जैसे कि जजमेंट या कुछ और हो गया, तो आप इधर से ऐड डॉक्यूमेंट करके इधर से आप ऐड कर सकते हैं, जो कि एक ही फाइल में बहुत सारी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स ओपन होगी, इस तरह से आपको दिखेगा। तो आप इधर से ऑफलाइन अगर आपके आईपैड में स्टोर है तो डॉक्यूमेंट फाइल के ऑप्शन से आप इधर इंसर्ट कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंट के अंदर ही। तो अब हम बात करते हैं इस साइड जो नोट्स के साइड पे जो डायलॉग बॉक्स आपको मिलता है उसके बारे में। तो सबसे पहले इधर ऑप्शन मिलता है ऐड टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन, जो कि आपको इस तरह से कुछ नोट्स की एरिया में आपको टाइप करना हो कुछ इम्पोर्टेंट, तो आप वो टाइप कर सकते हैं। फिर ये आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिलता है कुछ इस तरह से। फिर आपको इधर ऐड वर्क स्पेस का ऑप्शन मिलता है, अगर आपको दूसरे वर्क स्पेस ऐड करनी है, जैसे कि ये 1 है ये 2 हो गई, तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। और ये वर्क स्पेस को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं इधर से, जैसे कि आपको नोटबुक की तरह लाइंस रखनी है तो आप इधर से लाइंस रख सकते हैं, जिसके हेल्प से आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं लाइन के अंदर, तो आपको ये पूरा नोटबुक वाली एक्सपीरियंस देगा आपको। तो कुछ इस तरह से आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जो कि लीगल फील्ड में अगर आपको फाइल्स अपनी सेव रखनी है, आपको फाइल्स के अंदर आर्ग्यूमेंट्स के वक्त कुछ नोट्स करना है या कुछ इम्पोर्टेंट आपको याद आया और वो लिखना है, तो आप इधर कर सकते हो आसानी से। तो अब हम बात करते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर के सेटिंग्स के बारे में, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर हम ये 3 डॉट्स को क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पूरा मेन्यू ओपन होता है, जिसमें फर्स्टली लिखा है कि प्रोजेक्ट नेम, आपको आपके प्रोजेक्ट का नाम आप इधर से एडिट कर सकते हैं। टैग मैनेजर है, सिंक सेटिंग है, शो आईपैड स्टेटस बार है, वो आप आईपैड के ऊपर आपको बैटरी रेट वो सब आपको ना देखना हो तो इधर से आप ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड लेआउट है, अगर आप लेफ्टी है तो उस हिसाब से पूरा स्क्रीन आपके हैंड के हिसाब से मैनेज हो जाएगा। फिर ये वर्क स्पेस लोकेशन है, हॉरिजॉन्टल रखना है या वर्टिकल रखना है आपको। फिर ये मल्टीपल वर्क स्पेस है, फिर ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट लेआउट है, और ये है यूज़ फिंगर फॉर ड्राइंग्स। अगर आपके पास एप्पल पेंसिल नहीं है तो आप फिंगर से भी उसको एनोटेशन से ड्राइंग कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एप्पल पेंसिल यूज़ करें, उससे इजीली आपको कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं। फिर ये है डबल टैप, आपके पेंसिल में ये डबल टैप वाली फीचर है, तो उसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि डबल टैप अगर आप क्लिक करें तो उसमें क्या फंक्शन हो, उस हिसाब से आप इधर क्लिक कर सकते हैं। फिर ये है इंक डिस्प्ले ऑप्शन और पेन स्क्रॉलिंग ऑप्शन। तो ये है कुछ सेटिंग्स जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये लास्ट में आता है शेयर का ऑप्शन, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कुछ 3-5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो अब हम आपको क्वेश्चन होगा कि ये सेव कैसे करें। तो सेव करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, डायरेक्ट होम वाली जो ये होम वाला आइकॉन है वो आप क्लिक कर दें तो डायरेक्ट सेव हो जाएगा। और उसके पहले ये पूछ रहा है कि योर प्रोजेक्ट इज सेव्ड इन लिक्विड टेक्स्ट, शुड वी ऑल्सो सेंड योर एनोटेशंस बैक टू योर ओरिजिनल सोर्स PDF फाइल। इसका मतलब है कि आपकी जो ओरिजिनल फाइल है जो कि आईपैड के स्टोरेज के अंदर सेव्ड है
उसमें भी ये कस्टमाइज आपको सेव करना है कि सिर्फ ये लिक्विड टेक्स्ट के ऐप के अंदर ही सेव रखना है, तो वो आप अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। मैं अभी डोंट सेव कर रहा हूँ। तो ये हमारा PDF सेव हो चुकी है लिक्विड टेक्स्ट के ऐप के अंदर। तो दोस्तों आपको ये हमारा डेमो कैसा लगा वो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर हमारे से कोई फीचर छूट गया हो तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। और अगर आप एडवोकेट हो और आपको पेपरलेस होना हो तो ये लिक्विड टेक्स्ट ही आपको पेपरलेस होने में मदद करेंगी। तो वो लिक्विड टेक्स्ट आप परचेज कर सकते हैं और उसमें आप वर्क कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, और अपने एडवोकेट दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और उन्हें भी सिखाइए लिक्विड टेक्स्ट किस तरह से यूज़ होता है। तो थैंक यू।